आज की हमारी जो पहली इंफॉर्मेशन रहने वाली है वो एक ऐसी खबर है जो दुनिया को हिला देने वाली है। दरअसल अमेरिका ने बांग्लादेश में भेजी जा रही सारी सहायता को पूरी तरह से रोक दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से यह फैसला आया जिसमें यूएसएड को बांग्लादेश में अपने सभी कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करने के डायरेक्ट ऑर्डर्स मिल चुके हैं। ये एक राजनीतिक झटका कहा जा सकता है जो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी विदेश नीति के एक नए अध्याय को खोलता है। सवाल यह है कि क्या ये एक नई शुरुआत है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत द्वारा एक और बेमिसाल रणनीति का हिस्सा। इस फैसले के पीछे की वजह और इसके दूरगामी परिणामों को समझना अब हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है। तो आइए डालते हैं इस पर एक गहरी नजर। अमेरिका ने बांग्लादेश को भेजी जा रही सभी तरह की मदद को रोक दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद यूएसएड ने बांग्लादेश में अपने सभी काम रोक दिए हैं। हाल ही में जारी एक लेटर में यूएसएड ने अपने सहयोगियों को सभी एग्रीमेंट, सभी फंड्स और सभी हेल्प प्रोग्राम्स तुरंत बंद करने के लिए कहा है। यह फैसला अमेरिका की ओर से दी जाने वाली विदेशी सहायता पर एक गहन समीक्षा के बाद आया है। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहायता दाता है। उसने फाइनेंशियल ईयर 2023 में $72 बिलियन की मदद अलग अलग देशों को दी थी। ट्रंप प्रशासन के फैसले से बांग्लादेश में काम कर रहे अमेरिकी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन सहित परियोजना हितधारकों में चिंता बढ़ गई है और वो इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश के लिए ये एक बड़ा झटका है क्योंकि जीवन रक्षक सहायता के भी अरबों डॉलर रुक सकते हैं। ये मदद तब तक रुकी रहेगी जब तक कि वर्तमान विदेश नीति उद्देश्यों के साथ सहायता की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से अनुमोदित केवल मदद के निलंबन के विशिष्ट कारणों के बारे में कोई और विवरण नहीं देता। केवल एक व्यापक नीति समीक्षा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है और इससे कई हितधारक चल रही विकास पहलों के भविष्य को लेकर अभी फिलहाल अनिश्चित से हैं। कहीं ना कहीं ये कदम महत्वपूर्ण सहायता कार्यक्रमों को बाधित कर सकता है। आइए आगे इसके प्रभावों को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बांग्लादेश को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, गुड गवर्नेंस, लोकतंत्र को बढ़ावा देने समेत दूसरे क्षेत्रों के लिए यूएसएड फंड करता है। इसकी कुल रकम तकरीबन $20 करोड़ है। इसके अलावा साल 2023 में अमेरिका ने विभिन्न एजेंसियों के जरिए बांग्लादेश की एक बार $49 करोड़ और दूसरी बार $55 करोड़ की अतिरिक्त मदद की। बीते साल सितंबर में यूएसएड ने वादा किया था कि वो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ग्रांट एग्रीमेंट यानी कि DOAG के तहत बांग्लादेश की $20 करोड़ की सहायता करेगा। हालांकि अमेरिका की बांग्लादेश में सबसे बड़ी आर्थिक मदद म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए दी जाती है। साल 2017 में रोहिंग्या संकट शुरू होने के बाद लाखों शरणार्थियों ने बांग्लादेश में शरण ली और यूएसएड की वेबसाइट के मुताबिक इस संकट के बाद से अमेरिका ने बांग्लादेश की तकरीबन $2.5 अरब की आर्थिक मदद की। तो इस रकम का इस्तेमाल रोहिंग्या शरणार्थियों और दूसरे समुदायों की मदद करने के लिए किया गया है। तो यूएसएड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी जो दुनिया भर में आर्थिक विकास और मानवीय सहायता प्रदान करती है। बांग्लादेश को मिलने वाली अमेरिकी सहायता में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आपदा राहत जैसे तमाम क्षेत्र शामिल हैं और इस अचानक रोक से इन क्षेत्रों में चल रही तमाम जो परियोजनाएं हैं उन पर असर पड़ेगा। कई लोगों को मदद मिलना बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इस फैसले से अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश सरकार ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस कदम को लेकर इस वक्त चिंताओं में है। आगे देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति की समीक्षा के बाद आखिर क्या फैसला लेता है और इसी से बांग्लादेश की मदद पर फैसला हो सकेगा।
कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही सहायता पर रोक का ये जो फैसला है वो एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो दोनों देशों के रिलेशंस और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकता है। अब आगे देखना होगा कि बांग्लादेश इस चुनौती का कैसे सामना करता है और अमेरिका के इस फैसले के दूरगामी प्रभाव क्या होंगे।